हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले बार के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, तथा 2023 में आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से अब हम इसे अभी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही होता है यूक्लिड विभाजन, आपने पढ़ा होगा। तो मैं उसी को अभी बताऊंगा। तो यहाँ लिखना होगा कि यहाँ 420 जो है वो बड़ा है 272 से, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे देखिए। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन पर में से, ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है। तो अभी हम इसको इसी नियम से इसको हम निकालेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इससे इसको भाग देना पड़ता है। तो हम इसको चरणवाइज लिखते हैं ना, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहां से चरण 1, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं इसको पहले। तो इसको लिखना होगा 420 बराबर, तो देखिए इसको भाग देते हैं इस जगह, मेरे हिसाब से इधर अच्छा रहेगा, ये तो इधर ही लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से 272, यहाँ 420, कितना बार में जाएगा, 272 का 272, 2 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 272 का 272, 10 में 2 जाएगा 8, इधर आपका कितना बचा, 1 बचा, इधर से 1 हासिल लिया, 11, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। अब देखिए इधर कितना बचा आपका, 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो हम देखिए 420 को कैसे लिख सकते हैं, 272 गुना 1 प्लस 148, ठीक है। 272 गुना 1 प्लस 148। देखिए ये जो ए है ना, बी क्यू प्लस आर, अगर आप इसको ये कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये 420 आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 272 को, ठीक है। तो चरण 2 यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 272 बराबर, ठीक है। तो इसको 272 को हम क्या करेंगे, से भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए 148 इधर गया हमारा, 272 कितना बार में जाएगा, एक बार में, 2 बार में तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 296 हो जाएगा। तो 148 का 148, 12 में 8 जाएगा 4, इधर आपका 6 बचा, 6 में 4 जाएगा 2, ठीक है। और इधर आपका बचा 1, 124, ठीक है। तो हम 272 को कैसे लिख सकते हैं, 148 गुना 1 प्लस 124, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हमारा देखिए, अब हम 148 को सॉल्व करेंगे, चरण 3, देखिए 148 बराबर, तो उसको हमको 124 इसमें भाग देना होगा फिर से, 124 यहाँ पे 148 हो, तो कितना बार में जाएगा, 124 एक 124, ठीक है। 8 में 4 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2। तो 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 148 को कैसे लिख सकते हैं, 124 गुना 1 प्लस 24, ठीक है। अब हमारा बचा 124, ठीक है। तो चरण 4 देखिए, तो हम 24 से इसको भाग देंगे, 124 को, कितना बार में जाएगा, 20 पचे 100, 4 पचे 20, तो 24 पंचे 24 पचे कितना होता है, 120 होता है, 4 में 0 जाएगा 4। तो 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4, ठीक है। अब बचा हमारा ये 24, तो चरण 5, तो इसको 4 से हम भाग करेंगे,
देखिए यहाँ से 4 6 24 हुआ, 0 शेष। तो 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। देखिए यहाँ से तो HCF का एक नियम है कि 0 से जस्ट ऊपर वाला उसका HCF होता है, उन दोनों का HCF होता है, ठीक है, या फिर आप उन तीनों का कर सकते हैं। तो देखिए 0 से ऊपर वाला इसमें क्या है, देखिए 0 से जस्ट ऊपर वाला इसमें देखिए 4 है ना। तो इसमें भी देख सकते हैं हम 0 से जस्ट ऊपर वाला इसका इन दोनों का HCF होगा। अतः लिख सकते हैं हम, अतः HCF 420 272 बराबर 4, यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आते हैं, एकदम से आते हैं, ठीक है ना। ये आएगा ही आएगा, ये नहीं रहेगा तो इसके जगह कुछ और रहेगा, यानी √3 रह सकता है या फिर 3√5 ऐसे करके रह सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हमको मान लेना पड़ता है कि क्या, कि ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें इसको √5 को एक बार परिमेय संख्या मानना होगा। तो यहां लिखना होगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 बराबर हमारा क्या होगा, A/B। परिमेय संख्या हम इसे ही न कहते हैं। तथा जहां क्या होगा, B बराबर नहीं होगा 0, B का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा जो A और B का जो HCF होगा ना, वो 1 होगा। AB का HCF बराबर 1 होगा, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो इन रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो। ठीक है, हम इसको देखिए √5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लिख देते हैं साधारण से। ठीक है, तो अब हम तिरछा गुना करेंगे, क्या होगा, A बराबर, जब देखिए ये इधर से ये इधर से, √5B तिरछा गुना क्रॉस मल्टीपल, ये आपको पता होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, क्या होगा, A² बराबर √5B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A² बराबर क्या होगा, यहाँ तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 5B², यही होगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको लिखना होगा, चूंकि A² 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, ये आपका परिमेय 1.3 में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से। आप उसको अगर समझते हैं अच्छे से तो ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब हम मान लेंगे, माना A बराबर 5C। ठीक है ना, 5C मान लेते हैं अब इसको। तो अब इसी को फिर से दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो A² बराबर 5C का स्क्वायर होगा, तो A² बराबर 5 5 25 C² होगा। तो हम इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो यहां से देखिए, यहाँ पे A² बराबर 5B² आया, यहाँ पे A² बराबर 25C² आया। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या है समीकरण 1,
5b² बराबर 25c²। ठीक है, यहाँ से देखिए b² ऐसे होगा, 25 के नीचे 5 चला जाएगा, c², पचे पचे 25, तो b² बराबर कितना है 5c² आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लिखना होगा, चूंकि b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, वही पर में 1.3। ठीक है, तो यहां से हमें बस और थोड़ा सा लिखना है। यहां से देखिए आपका a भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहां से b भी 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a और b का जो HCF होगा ना वो एक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमने जो मान लिया था, माना √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा गलत होगा। ठीक है, हमने जो अवधारणा रखी थी वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ साधारण से लिखना है, चूंकि a b दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः HCF होगा ना जो a और b का, वो एक नहीं होगा। ठीक है, और मैंने HCF के लिए क्या बताया था कि वो दोनों का HCF एक होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, तो यहां से हमें लिखना होगा, हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, बात आई समझ में? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 हमारा है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद A नंबर में लाल हो, B काली हो, C लाल नहीं हो। तो यादृच्छिक मतलब क्या होता है कि बिना देखे आप उसमें से एक थैले में से हाथ डाल के निकाल रहे हैं, तो यादृच्छिक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमें लिखना होगा, दिया गया है क्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना है, लाल गेंद 3 है। ठीक है, और 5 काली गेंद है, तो काली गेंदों की संख्या बराबर 5। ठीक है, तो कुल गेंद हमारा कितना हुआ, कुल गेंद बराबर 8 हुआ ना। तो अब हमें यहां से निकालना होगा कि लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। A नंबर में लिख देखिए, लाल हो। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 बटा कुल परिणाम। तो इसके लिए क्या होगा कि लालू, तो यहां से हम लिखना होगा लाल गेंद की प्रायिकता, लाल या फिर गेंदों की प्रायिकता P, इसको E1 मान लेते हैं ना। ठीक है, ये E1 ये E2, तो बराबर क्या होगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, यहां से देखिए 3 है, तो इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, 3 बटा टोटल परिणाम कितना है 8, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे काली हो,
काली हो की प्रायिकता कितनी होगी? बी नंबर में देखिए, काली है तो यहां से वही लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे काली गेंदों की प्रायिकता, गेंदों की प्रायिकता P E2 बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? देखिए यहां से 5 है। ठीक है, तो 5 बटा कुल परिणाम हमारा कितना है? कुल गेंद 8, तो ही आपका आंसर होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ सी नंबर में क्या है? लाल नहीं हो या फिर लाल गेंद नहीं हो, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो उसको हम अभी बनाते हैं। यहां से हम लिखेंगे सी नंबर, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो की प्रायिकता क्या होगी? 1, उसकी क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है हमारा? देखिए 3/8 है। इसको हमको कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए बटा में 1, 8 आ गया नीचे, 1 8 8 8 8 माइनस 8 3 3, 5/8, यही आपका आंसर हो। ठीक है, बात आई समझ में? मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, माध्यक बहुलक का। ठीक है, या तो माध्य बोलेगा या माध्यक या फिर बहुलक। ठीक है, तो अभी मैं आपको बहुलक निकालने सिखाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, आपको इसको बनाना है, उसके लिए एक टेबल बनाना होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें मासिक खपत देखिए ये है, आपको अंतराल दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या देखिए यहाँ से है, तो आपको एक अलग से टेबल बनाना होगा। ठीक है ना, उसमें लिखना होगा, बारंबारता लिखना होगा। ठीक है, तो आइए हम उसको बनाते हैं, फिर उसको बताते हैं। तो इसके लिए बस ये टेबल बनाना है, जो मासिक खपत है ना, इसको हमको वर्ग अंतराल देना होगा और उपभोक्ताओं की संख्या को इसको बारंबारता देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और इधर लिखेंगे बारंबारता। ठीक, इसके बीच में हम इसे देते हैं, लाइन दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए मासिक खपत वर्ग अंतराल हमारे क्या है? 65 से 85, वो कितने हैं? 4। ठीक है, 85 से 105 कितने हैं? 5। 25 कितने हैं? 13। 125 से 145 कितने हैं? 20। 145 से 165 कितने हैं आपका? 14। 165 से 185 कितने हैं? 8। 185 से 205 कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। सॉरी गाइस, तो देखिए आपको इसमें बस, तो बारंबारता में आपको देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। ठीक है ना, यहां से देखिए आपका 20 है ना, तो यही वाला आपका क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, ये वाला वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो और इसकी जो निम्न सीमा होगी, यानी निम्न सीमा देखिए 125 है यहाँ पे, तो ये जो निम्न सीमा होगी ना, ये क्या होगी? L। ठीक है, तो L बराबर 125। ठीक है, और इसका जो अंतर होगा 145 माइनस 125, इसमें जो आएगा वही आपका H होगा। ठीक है, तो H बराबर मैं इधर लिख देता हूं, H बराबर 145 माइनस 125 कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग F1 मान लेते हैं, और F1 से जस्ट ऊपर वाला आपका F0 होता है, और F1 से नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो अधिक वाला जो संख्या है ना, इसको हम लोग F1 मान लेंगे, और इसी के जो बगल वाला होगा, यही वाला
बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। और यही बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो L होगा और इसका अंतर H होगा और ये आपका F1 से ऊपर वाला F0 होगा और F1 से नीचे वाला F2 होगा। बस अब आपको एक ठो सूत्र बताएंगे, ठीक है ना। वो सूत्र में लगाइए, बहुलक बराबर क्या होता है, आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। सकते हैं, देखिए L बराबर 125 हुआ, H बराबर 20, ठीक है। F1 बराबर 20, ठीक है। F0 बराबर 13, F2 बराबर 14, ठीक है। तो देखिए अब हमको लिखना है बहुलक बराबर, देखिए यहां से बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में क्या होगा F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इस सूत्र में आपको यहाँ मान बैठा दीजिए, आपको मान निकल के मतलब इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L बराबर 125 है, 125 प्लस F1 आपका 20 है माइनस F0 है आपका 13 बट्टा 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14 गुना H का मान हमारा कितना है 20 है, ठीक है। तो 125 प्लस 20 माइनस 13 7 बटा देखिए 20 दूना 40 माइनस 13 और माइनस 14 कितना होता है 4 3 7 1 1 2 27 माइनस 27 गुना 20, ठीक है। तो अब देखिए 125 प्लस से ये जाएगा 20 सत्ते 140 होगा बट्टा 40 माइनस 27 कितना होगा 10 में 7 जाएगा 3 में 2 जाएगा 1। तो यहां से देखिए आप बराबर इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 125 प्लस कितना आएगा 10.76 आएगा, ठीक है। तो 135.76 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा तो 10.76 आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है ना, हम इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आए नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।